तो दोस्तों, स्वीडन की संस्था सिप्री के बारे में आप जानते होंगे। ये दुनिया भर के सबसे खतरनाक हथियारों को लेकर हर साल अपनी विश्लेषण की रिपोर्ट छापती है। इस बार भी इन्होंने परमाणु बमों से संबंधित एक सनसनीखेज रिपोर्ट छापी है, जो भारत के लिए इस समय काफी अच्छी तो है कई सारे मायनों में, लेकिन कुछ मायनों में ये भारत के लिए एक सिरदर्द पैदा कर देने वाली रिपोर्ट भी है। सबसे पहले तो अच्छी चीज से शुरू किया जाए, और वो ये है कि भारत ने पिछले एक साल में यानी वर्ष 2023 से 24 के बीच में कुल 8 नए परमाणु बमों का निर्माण किया, और इस तरह से भारत पहली बार परमाणु बमों की संख्या के मामले में पाकिस्तान से आगे हुआ है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2023 में पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम थे, तो 2024 में भी इनका नंबर उतना ही है। लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत के पास वर्ष 2024 में 172 की संख्या में परमाणु बम आ चुके हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में यानी वर्ष 2023 की तुलना में 8 ज्यादा है। अब ये जो नए न्यूक्लियर वेपन्स भारत की तरफ से बनाए गए हैं, इनके पीछे का कारण बताया जा रहा है MIRV टेक्निक वाली मिसाइलें। रिसेंटली हम लोगों ने अग्नि 5 के MIRV कैपेबल वेरिएंट का परीक्षण किया था, और तभी से अंदाजा लगा लिया गया था कि अब भारत के पास परमाणु बमों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब हम लोग बाकी की मिसाइलों के लिए भी करने जा रहे हैं। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी जब 2-3 सालों में हम लोग देखेंगे कि ये नंबर्स 200 के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो ये निकलकर सामने आती है कि जहां पर वर्ष 2023 में चाइना के पास 410 न्यूक्लियर वेपन्स होते थे, वहीं इनका नंबर सब बढ़कर 500 के आंकड़े को टच कर चुका है। यानी पिछले एक सालों में जब भारत ने 8 परमाणु बम बनाए, तो चाइना ने इस दौरान 90 परमाणु बम तैयार किए। नो डाउट इसमें केवल भारत को ध्यान में रखकर ये सब नहीं किया गया है, लेकिन अल्टीमेटली थ्रेट तो सबसे ज्यादा भारत को ही इनसे है। इसी बीच बताया ये भी जा रहा है कि भारत की जो पॉलिसीज थी पहले पाकिस्तान को ध्यान में रखकर थी, तो अब वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो चुकी है बीजिंग की ओर। तो डेफिनेटली अब हमारे नंबर्स भी बढ़ने जा रहे हैं, इन फ्यूचर जरूर बढ़ेंगे और ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर अनुपात देखा जाए तो चाइना का बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कुल 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें 5 तो UNSC के परमानेंट सदस्य हो गए, अमेरिका, रशिया, UK, फ्रांस और चाइना। उसके बाद 4 जो अन्य देश हैं उसमें भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल का नाम निकलकर सामने आता है। और इन 9 के 9 देशों में अगर नए न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर नंबर्स को बढ़ाने की बात आती है, तो इसमें केवल भारत और चाइना का ही नाम निकलकर सामने आ रहा है। बाकी सारे देशों के न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या एज इट इज है। इवन अमेरिका और रशिया की संख्या कुछ कम हुई है, क्योंकि ज्यादा पुराने वेपन्स इन लोगों ने हटा दिए हैं। हालांकि इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि इस समय पूरी दुनिया में लगभग 12,121 परमाणु बम हैं, जिसमें से 90% रशिया और अमेरिका के पास है। इनमें से 9,585 परमाणु बम पूरी तरह से एक्टिव बताए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल कभी भी युद्ध के दौरान किया जा सकता है। इन 9,585 में से 3,904 परमाणु बम लड़ाकू विमानों में इंटीग्रेट करके रखे गए हैं अलग अलग देशों द्वारा, जिसमें से मुख्यतः अमेरिका, रशिया, फ्रांस और UK का नाम निकलकर सामने आ रहा है। तो वहीं पर 2100 के नंबर में परमाणु बमों को मिसाइलों के अंदर इंटीग्रेट करके हाई अलर्ट पर रखा गया है। यानी ये जो नंबर्स मैंने आपको बताया, ये ऐसे परमाणु बमों के हैं जो कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में बटन दबाते ही एक्टिव हो जाएंगे और लॉन्च के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे भी बड़ी बात निकलकर सामने ये आ रही है कि इस समय चाइना द्वारा भी अपने कुल 24 परमाणु बमों को डिप्लॉय करके रखा है, यानी रेडी टू वॉर की कंडीशन में रखा है। हो सकता है कि ये मिसाइलों के अंदर इंटीग्रेट करके साइलोस के अंदर बंद हो। जबकि भारत की बात की जाए या पाकिस्तान की बात की जाए, तो ऐसा कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स इन लोगों ने रेडी टू वॉर कंडीशन में नहीं रखा है। वो हमारे जखीरे में पूरी तरह से एक्टिव जरूर है, लेकिन हमारी मिसाइलों के साथ इंटीग्रेट करके उन्हें डिप्लॉय नहीं किया गया है। तो ये चाइना का एक खतरनाक मूव माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका, रशिया, फ्रांस और UK की अगर बात की जाए तो उनके पास इस समय युद्ध काल की परिस्थिति है, वो शांति काल की परिस्थिति से नहीं गुजर रहे हैं। जबकि चाइना की बात की जाए तो चाइना के लिए ये शांति काल का समय है, जैसा कि भारत के लिए है। और ऐसी परिस्थिति में भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करके रखना ये खतरनाक मूव हो सकता है। यानी अगर अचानक से युद्ध हो जाता है तो चाइना को न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से ही 24 के नंबर में डिप्लॉय कर चुका है। तो मे बी के इस तरह की चीजें भारत को भी अब करने की आवश्यकता है। भारत ने भी डबल डिजिट में एटलीस्ट अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करके हर परिस्थिति में रखना ही चाहिए, फिर वो K सीरीज की मिसाइलों के माध्यम से हो या फिर अग्नि सीरीज के माध्यम से हो। जिस भी तरह से हम लोग हमारे परमाणु बमों को डिप्लॉय कर सकते हैं, हमने अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी चाइना और भारत के बीच में जो इस समय स्टैंड ऑफ चल रहा है, इस समय हमारी पॉलिसी मिरर डिप्लॉयमेंट वाली है। जैसा चाइना करेगा वैसा ही हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर भी उसी तरह की पॉलिसीज के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। बाकी न्यूक्लियर डिटरेंस के मामले में भारत की क्षमताएं काफी बड़ी है, ये बहुत अच्छी बात है।